देखिए, ये जो समाज रहा है हमेशा से अपने आप में एक स्वाभिमानी समाज रहा है। किसी का विरोधी नहीं है, किसी जाति का विरोध नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि उससे ज्यादा हम। हाँ, देखिए, बात भूमिहार और ब्राह्मण के अधिकार की होती है तो एक नाम जो है सबसे पहले आता है डॉक्टर संजीव कुमार। परबत्ता से विधायक है जदयू कोटे से, लेकिन आज जदयू पर ही बरसते हुए यानी अपने सरकार पर ही बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रह्मर्षि स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन पटना के एसके मेमोरियल हॉल में किया गया और आप ये भीड़ और इतिहास गवाह है कि आप देखिए कि अब ब्राह्मण और भूमिहार हैं और एकजुट हो चुके हैं और अपनी आवाज को बुलंद करने की तैयारी में है। क्या कुछ कहेंगे, ब्राह्मण भूमिहार अब अपनी आवाज को फिर से उस तरह से बुलंद कर पाएगा? बिल्कुल होगा। भीड़ आज जुटा दिए हैं आप सब खूब। भीड़ तो एकता जब होगा तो भीड़ जुटेगा। मतलब यानी एकता है। लोग कहते हैं कि संख्या कम है। नहीं नहीं, गलत है। गलत बात है। चलिए, और भी कुछ लोग होंगे, बात करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे? लोग कहते हैं कि ब्राह्मण भूमिहार की संख्या कम है, एकजुट नहीं है, लेकिन ये भीड़ शक्ति प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं। काफी लोग आए हैं, हर जगह से लोग आए हैं और इससे तो ये है कि एकजुटता तो है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कम है विधानसभा में या लोकसभा में, और ज्यादा लोगों को टिकट मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कि सक्षम है, उनको टिकट नहीं मिलता है। अभी मन से संजीव जी बोल रहे थे कि सरकार पक्षपात कर रही है। क्या लगता है कि ब्राह्मण भूमिहार के साथ सरकार पक्षपात करती है? आज पक्षपात तो करती है। सरकार की तरफ से कुछ भी हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग जो भी अपने बलबूते हैं और अपने परिश्रम की वजह से पक्षपात जरूर करती है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? एकदम भीड़ आप सब पूरे तरीके से जुटा दिए हैं। क्या शक्ति प्रदर्शन माने चुनाव से पहले का? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये एक समाज को एक करने का एक जगह है, जहाँ पर डॉक्टर संजीव कुमार जी द्वारा इस सभी लोग को एक जगह पे लाके, एक छत के नीचे लाके बताया जा रहा है कि ये जो जाति जो है, भूमिहार जाति जो है, वो सिर्फ सोए हुए हैं। तो आप जगाने का काम, बस सिर्फ जगाने का काम डॉक्टर संजीव कुमार जी द्वारा किया जा रहा है। जागेंगे। देखिए कि आरोप भी लगातार लगते रहते हैं। बीच में परमेश्वर मुखिया पे भी आरोप लगा था। उनके मरणोपरांत आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं, आरोप लगाते हैं। सुना ही होगा आपने। देखिए, ये जो समाज रहा है हमेशा से अपने आप में एक स्वाभिमानी समाज रहा है और जहाँ स्वाभिमान की लड़ाई होती है वहाँ पर कुछ न कुछ लोग पीछे पड़ ही जाते हैं और रास्ते में तो कितने भी लोग चलते हैं, लेकिन भौंकने वाले तो भौंकते ही रहते हैं और उनसे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, कोई समझौता। चलिए, तो देखिए कि ये जो भीड़ है, अब सीधे तौर पे ये भी इनका कहना है कि स्वाभिमान से जो है वो समझौता नहीं होगा और भी कुछ लोग होंगे, बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? भीड़ जुट गया है काफी ज्यादा। जी हाँ, मतलब कि स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे आप सब? कभी नहीं। लेकिन लगातार बार बार आरोप भी लगता रहा है ब्राह्मण भूमिहार के बड़े चेहरे पर। लगता है कैसे देखते हैं उसको? गलत दृष्टि। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, और क्या है? अल्पसंख्यक है इसके कारण लगता है, लेकिन फिर भी एकजुट है। क्या ब्राह्मण भूमिहार एकजुट है आपको लगता है? ब्राह्मण भूमिहार हो ना, भूमिहार हैं। एकदम एकजुट है सारे भूमिहार। सारे भूमिहार। चलिए, और भी कई सारे लोग होंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, कितने एकजुट है भूमिहार, क्योंकि संख्या कम है और बार बार सरकार भी पक्षपात करती है, ऐसा संजीव जी का भी कहना है। 100% एकजुट। 100%। हाँ, लेकिन आरोप भी कई बार लगते हैं भूमिहार के जो बड़े चेहरे हैं। बात कर लेते हैं परमेश्वर मुखिया की, उनपे भी आरोप लगा। पर्सनल किसी का विरोधी नहीं है, किसी जाति का विरोध नहीं है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और यह लड़ाई जारी रहे। सब समाज को सम्मान मिलना चाहिए, यही हमारी लड़ाई है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी है, महादलित हो, सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, इसकी लड़ाई है। आज देश में, राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी लड़ाई है और इसी का नेतृत्व हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं। लगता है ऐसा है कि पर्सनल सवाल एक तरह से कि क्या कोई लगता है कि कोई है इस समाज से जो भूमिहार के जो स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं? राजनीति में जो लोग हैं वो इस चीज को रख रहे हैं, जिससे हम लोग उब चुके हैं। यही बात।
चाहे उसमें से हम लोगों के ही स्वजातीय कौन नहीं हो, राजनीति में हैं और वैसा दो नीति का काम कर रहे हैं, इस दो रंगी नीति पर चल रहे हैं। सदन में भी वो तवज्जो नहीं मिली है अभी तक। कई बड़े चेहरे हैं लेकिन इतने चेहरे नहीं है जिससे उनको भी दरकिनार करके देखा जाता है। यही चीज इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भूमिहार एकजुट है। हाँ, सब एकजुट है। लेकिन फिर भी कई सारे आरोप लगते हैं कि आप सबकी संख्या कम है और संख्या कम है इसलिए आप सब एकजुट हैं। बल्कि उससे ज्यादा हम हैं। हाँ, सम्मान व्यवस्था में हम। लेकिन फिर भी राजनीति आप देखते होंगे। मैं एक सवाल करूंगा कि आरोप कई बार लगे हैं। पीछे जो आपने देखा कि बनमेश्वर मुखिया से भी आरोप प्रत्यारोप से मतलब नहीं है, मतलब सम्मान से, व्यवस्था। आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा, ये तो है ना, लेकिन जो बात चल, हाँ, समझौता नहीं है। चलिए, तो देखिए कि सम्मान और स्वाभिमान से जो समझौता नहीं करेगी, जो यहाँ भूमिहार ने एकजुट हुआ है, एक आह्वान किया है, एक शक्ति प्रदर्शन माने तो वो कर रहे हैं। और परबत्ता से जो विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार आज पहुंचते हैं, यहाँ नाद भरते हैं, हुंकार भरते हैं और अपने ही सरकार से कल सवाल जो है वो पूछ डालते हैं। कई तरह के सवाल हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए, सहजानंद सरस्वती के नाम पर दूसरा एयरपोर्ट रखा जाए, साथ ही EWS में भी कुछ बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि सरकार यानी नीतीश सरकार के आसपास बैठे जो लोग हैं वही ये सारा प्रपंच रच रहे हैं। बाकी तमाम खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि देखते रहे।